चैप्टर 14। सिया ने उसकी बात सुनकर कबीर का फ़ोन पिक कर लिया। दूसरी ओर से कबीर भड़कते हुए बोला, सिया क्या किया है तुमने अब? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता सकती हो, तुम काव्य के लिए प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करती हो? ये सुनकर सिया की आंखें ठंडी पड़ गई। वह कुछ बोलने वाली थी, तभी राघव ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और कहा, मैं राघव। राघव की आवाज़ सुनकर सामने सब शांत हो गए। राघव की आगे की बात सुनकर कुछ ही देर में सब हॉस्पिटल आ गए। पहली बार सिया कबीर को अस्त व्यस्त हालत में देख रही थी। कबीर ने जैसे ही सिया को हॉस्पिटल बेड पर देखा तो गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया अपने मन में बोली, क्या इसे पता नहीं है लोग हॉस्पिटल में क्या करते हैं? तभी राघव जो वही खड़ा था कबीर से बोला, मैं लेकर आया था, सुबह मुझे रास्ते में बेहोश हालात में मिली थी। इस पर कबीर ने कुछ नहीं कहा। तभी उसे कुछ याद आया और उसने सिया पर फिर नाराज होते हुए कहा, तुमने काव्या से क्या कहा और रात को तुम कहाँ गई थी? भूलो मत, तुम अभी भी प्रोबेशन पीरियड में हो। तुम्हें जाने से पहले हमें बताना होगा। सिया कबीर को बिना पलकें झपकाए कोल्ड और इमोशनलेस आंखों से देख रही थी। सिया को वैसे भी कबीर से कोई उम्मीद नहीं थी। ये लोग हमेशा काव्या के लिए उसे इग्नोर कर दिया करते हैं। अब कहाँ गई इन लोगों की माफ़ी, इनका वो सो कोल्ड गिल्ट? सिया के कोई जवाब न देने पर कबीर और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। तुम्हें पता भी, कल रात काव्या ऑलमोस्ट मारने वाली थी। वो हमें बेहोश मिली थी हॉल में। उसने हॉस्पिटल जाने से भी मना कर दिया। वो बार बार कह रही थी वो तुम्हारा इंतजार करना चाहती है। वाओ, बार बार सॉरी बोल रही थी। सिया, मैं जानता हूँ तू नाराज हो, लेकिन काव्य ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। वो तुम्हें सच न अपनी बहन मानती है ना? तू उसके साथ उतनी क्रूएल कैसे हो सकती हो सिया? तुम जानती हो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। फिर भी वो आगे कुछ और बोलता उससे पहले राघव बोला, बस करो। राघव के एक्सप्रेशन कबीर की बातों को सुनकर डार्क हो गए थे। क्या तुम्हें सुनाई कम देता है कबीर? मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि सिया मुझे रास्ते में बहुत बुरी कंडीशन में मिली है। डॉक्टर ने बताया कि वो मलन्यूट्रिशन और एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से सीवियर ट्रॉमा हुआ है। कबीर, तुमने कहा था ये भी तुम्हारी बहन है, लेकिन इसे देखकर लगता तो नहीं है। राघव की बात सुनकर कबीर स्पीचलेस हो गया। वो कभी राघव को तो कभी सिया को देख रहा था। सिया का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसका शरीर बहुत पतला था। कोई भी देखकर कह सकता है न जाने कब से उसने ठीक से खाना नहीं खाया होगा। उसने तो सिया पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। और सिर्फ ट्रॉमा ही नहीं, उसके शरीर पर जगह जगह मार्क्स भी है। रगड़ का हर एक शब्द कबीर को एक थप्पड़ जैसा महसूस हो रहा था। कबीर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी उसकी आंखें नम हो गई, गलत सूख गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। काव्या का हाल देखने के बाद वह सारी रात सिया को कॉल लगाता रहा, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। उसने समझा सिया ने ये सब जानबूझकर किया है, लेकिन उसने तो कभी सिया की कंडीशन के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन अब वो सॉरी कहना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि वह जानता था माफ़ी मांगने से अब कुछ नहीं होगा। उसे अब बहुत बुरा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने इस सिचुएशन का ब्लेम भी सिया पर डाल दिया। अगर तुम्हारी रात घर से बाहर नहीं निकली होती तो ये सब होता ही नहीं, कबीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये देखकर राघव को गुस्सा आ गया। उसकी मुट्ठियां कस गई, आंखों में आग दहकने लगी। तुम मल्होत्रा परिवार ऐसे ट्रीट करता है अपनी बेटी को? राघव आगे भी बहुत कुछ बोलना चाहता है था, लेकिन इस समय सिया ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर शेखावत, मैं ठीक हूँ। और आप मिस्टर मल्होत्रा, अब आपको पता चल गया है ना मैं
हॉस्पिटल में हूँ तो क्या आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे रेस्ट करना है। ये देखकर राघव ने अपने चश्मे को ठीक किया और कबीर से कहा, डॉक्टर ने अभी इसे रेस्ट करने को कहा है। आई थिंक अब तुम्हें जाकर अपनी बहन काव्या का ध्यान रखना चाहिए। वो नहीं भी होश में नहीं आई है, राइट? तुम्हें यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं कारण चाहिए। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी बहन है। राघव बोल तो मुस्कान के साथ रहा था, लेकिन उसका हर एक शॉट्स एक थप्पड़ की तरह था। वो कबीर को बहुत तेज लग रहा था, लेकिन कबीर के पास फाइट बैक करने का ऑप्शन नहीं था। कबीर गुस्से से सिया को देखते हुए बोला, ये सब तुम्हारी गलती है, और गुस्से से दंडनाते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राघव ने सिया से कहा, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें किसी और अस्पताल में एडमिट करूं? ये सुनकर सिया की आंखें सॉफ्ट हो गई। उसने अपना सर नाम में हिला दिया और कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह वापस नहीं आएंगे। मल्होत्रा परिवार केवल काव्य और अपनी रेपुटेशन का ख्याल करता है। सच ही तो था आज जो कुछ उससे राघव ने कहा है, उसके बाद वह उसे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएंगे। ये सोचते ही सिया के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। पर मुझे नहीं लगता था मिस्टर शेखावत आप लोगों को इस तरह जवाब देते होंगे, सिया ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर राघव ने अपनी एक आईब्रो उठाई और कहा, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं कोई अच्छा आदमी हूँ? ये सुनकर सिया ने अपना सिर न में हिला दिया और मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरी लाइफ के पहले बेस्ट इंसान हो जिससे मेरे मिली हूँ। राघव भी इस बात पर मुस्कुरा दिया। दोपहर तक अस्पताल में शिया बोर हो गई। वह डिस्चार्ज होने की डिमांड करने लगी, जिस पर ताकत अपने उसे मना कर दिया। लेकिन सिया अपने डिसीजन पर अदिति उसने राघव से कहा, मैंने ऑलरेडी कल की क्लास मिस करती है, मैं और एब्सेंट नहीं हो सकती। मैं पहले से ही प्रोबेशन पीरियड में हूँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं भाई। ये सुनकर राघव को गुस्सा आ गया और वो बोल, हर क्रिमिनल को सेकंड चांस मिलता है। वो ऑप्शन तब मिलता है जब आपके सपोर्ट में कोई हो, सिया ने उदास होते हुए कहा। सिया की कंडीशन समझकर राघव ने उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करवा दिया और इस यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। सिया जैसे ही क्लास में पहुंची उसे पता चला उसके ज़्यादातर लेक्चर आज शिवान लेने वाला है। ये सुनकर सिया को गुस्सा आ गया। ओह गॉड, ये पागल इंसान, तो ऐसे ये मेरा ख्याल रखने वाले हैं। वहीं दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। आज प्रोफेसर शिवान बहुत परेशान लग रहे हैं, शायद उनके साथ कुछ हुआ है। वहीं सिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो ये सोच रही थी वो आज पूरा दिन इस पागल शिवान को कैसे झेलेगी, क्योंकि उसे शिवान के लेक्चर बोरिंग लगते थे। वह जैसे ही अपनी सीट पर जाकर बैठी तभी वहां संजय आ गया। उसे देखकर सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए और उसने अपनी निगाह दूसरी तरफ कर ली। तभी संजय ने उसके टेबल पर एक बुक रखते हुए कहा, इसमें नोट्स है, मैंने बनाए हैं। ये तुम्हारे लिए टफ हो सकते हैं लेकिन तुम्हारी स्टडी में बहुत हेल्प करेंगे। मैंने इसमें कुछ की पॉइंट्स भी हाईलाइट भी किए हुए हैं, उन्हें याद कर लेना, तुम एग्जाम पास कर लोगी बिना किसी प्रॉब्लम के। ये सुनकर सिया उसे देखने लगी और हंसते हुए खुद से बोली, सब के सब एक जैसे हैं, सब खुद से ही मेरे लिए डिसीजन ले लेते हैं, कोई जानना ही नहीं चाहते मुझे चाहिए क्या। यही सोचते हुए उसकी नज़र शिवान पर चली गई जो अभी अभी क्लास में आया था और फिर अपनी साथ वाली सीट पर बैठे हुए इस बेवकूफ़ संजय को उसने धीमे से अपना हाथ खड़ा कर दिया। शिवान ने सिया को तभी देख लिया था जब वो क्लास में इंटर हुआ था। कबीर ने उसे सिया के हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात बता दी थी। उसे उम्मीद नहीं थी अस्पताल में होने के बावजूद आज वह क्लास में आएगी, लेकिन आज सिया को
देखकर उसे विश्वास हो गया वो उसकी उम्मीद से भी परे है। वो वो काम करेगी जो उसे ठीक लगता है और बाकी को गलत, लेकिन उसे ये भी विश्वास था कि वो ये सब उनके करीब आने के लिए कर रही है, वरना वो आज क्लास में आती ही नहीं। बोलो, शिवान ने कहा। सिया अपनी जगह खड़ी हो गई और बोली, मेरे साथ जो सीनियर बैठा है उसने कहा है आपके लेक्चरर्स यूजलेस है। उसने कहा है कि आपका लेक्चर ना लेकर मैं यह नोटिस जो उसने मुझे दिया है, इन्हें पढ़कर मैं एग्जाम पास कर सकती हूँ। ये सुनकर पूरी क्लास शांत हो गई, यहाँ तक कि संजय का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसे तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सिया उसकी पोल ऐसे सबके सामने खोलेगी। संजय को यूनिवर्सिटी में सभी जानते थे, क्योंकि वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था। संजय एक पीएचडी का स्टूडेंट था और शिवान उससे भी ज़्यादा फेमस। राघव के बाद शिवान इस यूनिवर्सिटी का सबसे यंगेस्ट लेक्चर था। उसकी एकेडमिक अचीवमेंट भी बहुत अच्छी थी। उसका कोल्ड एंड चेबल ऑरा के कारण लड़कियों के दिलों में भी राज करता था। आज तक किसी ने भी इस तरह का ऑस्टिन नहीं किया था। अभी लोग संजय की ओर देखने लगे। संजय और शिवान दोनों ही यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट्स थे, तो जाहिर है दोनों में कंपटीशन भी था। अब लोग आपस में बड़बड़ाने लगे और कहने लगे, संजय ऐसा कैसे कह सकता है, वो तो काव्या को पसंद करता है, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता है? शायद उसे शिवान से जलन होती है। अरे ये तो काव्य की वजह से रुक जाता है, नहीं तो ये अब तक मल्होत्रा फैमिली पर कब का भारी पड़ चुका होता। लेकिन ये लड़की कौन है जिसने संजय को एक्सपोज किया है? वह बहुत सुंदर है ना? क्या संजय अब इसे पसंद करता है? धीमे धीमे बात बनाने की आवाज़ तेज होने लगी और शिवान के कानों तक पहुंच गई। वहीं शिवान संजय को घूर कर देख रहा था। क्लास का माहौल देखने के बाद सिया वहां से उठकर बाहर चली गई, क्योंकि उसे न तो संजय में कोई इंटरेस्ट था न ही शिवान और काव्य में। वो बाहर जाकर कैंटीन में एक टेबल पर जाकर बैठ गई और अपनी नोटबुक निकलकर उसमें कुछ फॉर्मूला लिखने लगी। आज उसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी, इसीलिए वो लब नहीं जाना चाहती थी इलाकों। तैयारी तो कर सकती थी, उसे तो ये तक होश नहीं था कि कोई न जाने कब से उसे देख रहा था। तभी संजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया, मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन ये सुनकर सिया ने उसे अपनी कोल्ड नज़रों से देखा। तभी वहां से राघव गुजर रहा था। उसने जब ये सीन देखा तो उसके चेहरे की एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह आगे आने ही वाला था, तभी सिया ने संजय का हाथ झटककर उसे दूर धक्का दे दिया। इस चक्कर में उसके नोट्स गिर गए। किस बेवकूफ़ ने तुम्हें ये कहा है कि मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ? सिया ने उससे कहा, तुम सब के सब एक जैसे हो। पैथेटिक, सिया ने अपने मन में कहा। तभी उसकी नज़र राघव से जा मिली। वो समझ गया था कि सिया अभी क्या सोच रही है। उसने अपना चश्मा एडजस्ट किया और कहा, नहीं, सब एक जैसे नहीं हैं। मैं भी ये लोग स्पेशल केस हैं। ये कहकर वो सिया की ओर मुस्करा कर देखने लगा। सिया भी धीमे से मुस्कुरा दी। सिया की मुस्कान देखकर संजय को राघव की प्रेजेंस फील हुई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह पहने करने लगा, मिस्टर शेखावत। वह लड़खड़ाते हुए आवाज में ग्रीट करने लगा। अब क्या करेगा संजय? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।